दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि हमारी पृथ्वी के नीचे क्या है? जैसा कि हम सभी को ये तो पता है कि हमारी धरती के ऊपर क्या है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमारी इस धरती के नीचे क्या है? हमारी पृथ्वी के नीचे कहाँ तक सब्सटेंस यानी पदार्थ है और कहाँ तक लिक्विड है? अर्थ के कोर भाग में क्या मौजूद है? वो कितना गहरा है या कितना बड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी पृथ्वी के निचले भाग में क्या है? दोस्तों, अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आज हम यह जानेंगे कि जहां हम रहते हैं उस पृथ्वी की सतह के अंदर क्या है। तो चलिए जानते हैं इसे आसान भाषा में समझने के लिए। हम पृथ्वी के अंदर निचले हिस्से में चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर है। ये लेयर खासकर चट्टानों और पत्थरों से बनी है और यह पृथ्वी के अन्य लेयरों से पतली लेकिन सॉलिड लेयर होती है। पृथ्वी की ऊपरी और सबसे पतली पपरी के मुख्य दो भाग हैं। एक है ओशियनिक क्रस्ट और दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दोस्तों, हम पूरी पृथ्वी के डायमीटर की बात करें तो समुद्र की गहरी से गहरी जगह भी कुछ खास गहरी नहीं है, क्योंकि गहरा से गहरा समुद्र भी पृथ्वी के ऊपरी सतह के लेयर में ही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी की असली गहराई तो पृथ्वी की सतह यानी कि क्रस्ट वाले भाग के बाद से शुरू होती है। क्रस्ट महासागर और महाद्वीपों से 100 किलोमीटर की गहराई में फैली हुई है और इस क्रस्ट का टेम्परेचर इसके अंदरूनी भागों में करीब 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चलिए इसके और अंदर चलते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं पृथ्वी की दूसरी ओर सबसे बड़ी लेयर में। ये है मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर तक गहरी है और यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इस मेंटल के ऊपरी लेयर को लिथोस्फेयर कहते हैं। ये लिथोस्फेयर मेंटल और क्रस्ट के बीच वाला एक भाग होता है और इस लिथोस्फेयर की खाली जगहों से हॉट मैग्मा ट्रैवल करके पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचता है और वॉल्केनो के द्वारा लावा के रूप में बदल जाता है। दोस्तों, लिथोस्फेयर एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरती है जिसे एथनोस्फेयर कहते हैं। ये लेयर भी मेंटल का ही एक ऊपरी भाग है जो पूरी की पूरी एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनी होती है और इसी के कारण कभी-कभी ये सॉलिड लिथोस्फेयर अपने से कमजोर एथनोस्फेयर के ऊपर मूव कर पाती है। चलिए दोस्तों, हम और इसके अंदर चलते हैं और हम पहुंच जाते हैं हमारी अर्थ के कोर भाग में। ये हमारी पृथ्वी का कोर भाग है और पृथ्वी का ये कोर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी हिस्से को आउटर कोर और अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहा जाता है, या फिर ऊपरी हिस्से को लिक्विड कोर और अंदरूनी हिस्से को सॉलिड कोर भी कहते हैं। दोस्तों, कोर के पहले हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा हमें पृथ्वी के अंदर 5100 किलोमीटर की गहराई के बाद मिलेगा और ये पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना है। अब दोस्तों, आप ये सोचोगे कि ये हिस्सा अगर आयरन से बना है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस आउटर या लिक्विड कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस रहता है और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। इसीलिए ये हिस्सा लिक्विड आयरन से बना है और इस कोर के कारण ही पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड बनी है जो हमें कंपास का आसानी से यूज करने में मदद करती है। यहाँ से और नीचे जाते ही हम पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर में पहुंच जाते हैं, जिसे पृथ्वी की इनर कोर कहते हैं। पृथ्वी की इनर कोर 1200 किलोमीटर गहरी एक सॉलिड लेयर है। ये हमें सरफेस से 6500 किलोमीटर की गहराई में मिलेगी। ये सॉलिड आयरन और निकेल से मिलकर बनी होती है और यहाँ का टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता है। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि इतने गर्म टेम्परेचर के बीच भी ये लेयर सॉलिड फॉर्म में कैसे रहती है? तो इस पर वैज्ञानिक का कहना है कि ये लेयर पृथ्वी के दूसरे सारे लेयर के प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में रहती है। दोस्तों, अब आप सोचोगे कि पृथ्वी के अंदर तक तो कोई नहीं गया, तो पृथ्वी के अंदर इतना सब कुछ है और इस फॉर्म में है, ये हमें कैसे पता चला? तो दोस्तों,
पृथ्वी के अंदर की बनावट की स्टडी करने के लिए हम सेस्मिक स्फीयर का उपयोग करते हैं। इस सेस्मिक वेव की टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट बताती है, तो उसे ये एनर्जी वेव होती है और ये वेव्स रॉक की डेंसिटी बदलने पर ग्रेजुएट होती है और खुद की स्पीड को बदलती हैं। इसके अलावा दोस्तों, पृथ्वी के अंदर देखने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, जो है डीप रॉक्स की स्टडी। मतलब पृथ्वी के गहरी भाग में जो रॉक्स होते हैं वो काफी बार वॉल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा बाहर आ जाते हैं, और इन रॉक्स की स्टडी के द्वारा हमें पृथ्वी के अंदर की लेयर्स का पता चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।